नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज हम आपकी मुलाकात तीन छोटे बच्चों से कराने वाले हैं। 3 इडियट्स फिल्म आई थी, बहुत चर्चा में रही, सबकी जुबान पर 3 इडियट्स का जिक्र था। जिन 3 बच्चों से मिला रहे हैं, उन तीनों से मिलने के बाद आप 3 जीनियस की बात करेंगे और तीनों जीनियस हैं अपने लिहाज से। कैसे वो आज आपको इस खास शो में बताएंगे। पहले उनसे मिलिए। हमारे साथ 3 बच्चे, अपना परिचय दीजिए जरा। मैं आयुष हूँ, मैं 11 साल का हूँ। मैं साई हूँ, मैं 8 साल का हूँ। मैं वरुण हूँ, मैं 10 साल का हूँ। अच्छा, इनके अगर आप देख रहे हो सब पे सुपर माइंड लिखा हुआ है, यानी इनका जो इन्हें हम जीनियस बता रहे हैं वो इनके दिमाग की वजह से कि तीनों। मैं 10 साल का हूँ। अच्छा, इनके अगर आप देख रहे हो सब पे सुपर माइंड लिखा हुआ है, यानी इनका जो इन्हें हम जीनियस बता रहे हैं वो इनके दिमाग की वजह से कि तीनों जीनियस हैं। आप तीनों जीनियस क्यों हैं? क्योंकि हम अलग बच्चों से थोड़ा ज्यादा हैं। हमारा नॉलेज थोड़ा ज्यादा होता है। मैं टेस्ट ले सकता हूँ आप तीनों का? हाँ। ये देखिए, हमने लिखा है यहाँ पे 3 जीनियस का टेस्ट लाइव। ऐसा टेस्ट करें हम आपका? हाँ। तो पहला टेस्ट कौन देगा? पहले छोटे से शुरू करते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, पहले हमारे साथ साई है। साई जो है वो 8 साल के हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप साई? 4th में। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं जरा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं 100 तक टेबल कर सकता हूँ और आप कुछ भी लिखेंगे 20 में एक बार देख के याद रख सकता हूँ। अच्छा, और ये डिक्शनरी जो मेरे हाथ में, ये आपको पूरी याद है क्या? हाँ। ये मैं दर्शकों को दिखाऊं, ये पूरी डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, A to Z ऑफ इंग्लिश यूजेज। ये पूरी डिक्शनरी, ये 8 साल के बच्चे हैं साई, ये कह रहे हैं इनको याद है। तो जैसा हमने यहाँ लिखा है 3 जीनियस का टेस्ट लाइव, और हम शुरुआत जो है वो पहले बड़े से करते हैं, आयुष से करते हैं। आयुष, आप 11 साल के हैं ना? तो ठीक है, आप जो है इन बच्चों को रास्ता दिखाइए, आप पहले टेस्ट दीजिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं बताइए पहले दर्शकों के लिए। अगर आप एक लाइन में, एक पेपर में 100 तक कुछ भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं तो मैं एक बार देखूंगा, याद रख लूंगा। आप अगर पूछेंगे कुछ भी 21 नंबर में क्या है, मैं वो भी बोल सकता हूँ और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ। उसके बाद पीरियडिक टेबल, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और मल्टीप्लिकेशन आप कितना भी कर सकते हैं? 1000 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं। आयुष ये कह रहे हैं कि अगर हम एक पेज पर, जो इतना बड़ा पेज होता है, हमारा बोर्ड इतना बड़ा है, उस पर अगर हम नंबर्स लिख दें तो वो एक बार उस नंबर को देखते हैं और फिर वो उस नंबर को याद कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस पर रैंडमली नंबर लिखते हैं जो आयुष नहीं देखेंगे। आयुष, आप इधर रहिए, पहले जब मैं बोलूं तब आप देखिएगा, ठीक है? तो ये हमने 3 रोज में 5-5 नंबर हर रो में लिखा है, यानी टोटल 15 नंबर है। अब हम आयुष को कहते हैं कि वो इसको देखें और प्रज्ञा जो है वो देखेंगे कि आयुष कितनी देर के लिए इसको देख रहे हैं। आयुष, आप इसको कितनी देर में याद कर लेंगे? मैक्सिमम 3 to 4 मिनट के अंदर। 3 to 4 मिनट, ठीक है, आप देखिए इसको। डन? ठीक है। प्रज्ञा, आयुष ने कितना वक्त लिया? 2 मिनट 39। ठीक है, आयुष ने 2 मिनट 39 सेकंड का वक्त लिया है इन 15 नंबर्स को याद करने के लिए। अब मैं दिखाता हूं मैं आयुष से क्या। आयुष, आप इस तरफ घूम जाइए ताकि आपको बोर्ड ना दिखे। इधर आ जाइए, कोई बात नहीं, बस यहाँ पे रहिए, ठीक है? अब मैं आपसे, आयुष से किसी भी रो का कोई भी नंबर पूछ सकता हूं और वो बताएंगे कि उनको याद है या नहीं। तो आयुष ने 2 मिनट 39 सेकंड लिए हैं और उसके बाद अब उसका ये दावा है कि उसको सारे नंबर याद है जो आपने बोर्ड पर लिखे हैं। ठीक है आयुष, अब मुझे आप भैया बताइए कि 3rd रो का 2nd नंबर कौन सा है? 99। ये मैंने आयुष से पूछा था, 3rd रो का 2nd नंबर, उन्होंने जवाब दिया है 99, जो कि 99 है। ठीक है, अब मुझे बताइए 1st रो का 4th नंबर क्या है? 78। 78, ये भी नंबर उन्होंने सही बताया है और आयुष नहीं देख पा रहे। आयुष का की पीठ जो है वो बोर्ड की तरफ है, ये ध्यान रखिएगा। ये बताइए कि 2nd रो का 4th नंबर कौन सा है? 44, ये देखिए 2nd रो 4th नंबर। और ऐसा नहीं है कि मैं उनसे एक ही पूछ रहा हूं, किसी भी रो में जाकर कोई भी नंबर पूछ रहा हूं। जैसे अब अगर मैं उनसे पूछूं कि 3rd रो का 3rd नंबर कौन सा है? 76। तो ये अपने आप में कमाल है कि आप उनसे किसी भी रो का कोई भी नंबर पूछिए, वो उनके दिमाग में बैठा हुआ है और उन्होंने ये टेबल जो है वो सिर्फ 2 मिनट 39 सेकंड देखा है। प्रज्ञा, आपको इनमें से कोई नंबर याद है बिना उधर देखे? तो प्रज्ञा हमारी सहयोगी को एक भी नंबर याद नहीं है
और मैं ये चैलेंज कर सकता हूं कि अगर आप मुझे या किसी दूसरे व्यक्ति को ये मौका देंगे कि आप 2 मिनट इस बोर्ड को देख लो और जितने नंबर हैं तो किस रो में किस जगह पे कौन सा नंबर है वो याद रहे, वो शायद 99.9% लोगों को याद नहीं होगा। जो 0.1% है उसमें ऐसे जीनियस बच्चे आते हैं। थर्ड रो का लास्ट नंबर कौन सा है? थर्ड रो का लास्ट, हाँ वो है 23। थोड़ी सी जगह दीजिए दर्शकों के लिए, हम दिखाएं 23। तो हमने लगभग जितने सवाल उनसे पूछे उन्होंने इसका जवाब दिया है। अब एक और टेस्ट हम उसका लेना चाहेंगे। एक तो नंबर सीरीज, और हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, उनका ये कहना है कि अगर आप ये बोर्ड बड़ा कर दें तो आप और नंबर भी याद रख सकते हैं, चाहे वो कितने भी रोज में हो। ठीक है, तो ये रोज में जितने नंबर थे वो सारे आयुष को याद थे। अब आप कह सकते हैं 11 साल की उम्र है, लेकिन 10 साल के वरुण कह रहे हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। वरुण आप ऐसा कर सकते हैं? माइक ऊपर दीजिए। हाँ आप भी कर सकते हैं। मैं लिख के ट्राई टेस्ट लूंगा आपका, पक्का? माइक उनको दे दीजिए थोड़ा। और अगर आप नहीं कर पाए तो आप मुझे चॉकलेट खिलाएंगे, ठीक है? ठीक है, अब ये जो हमने नंबर की सीरीज लिखी है ये वरुण के लिए लिखी है। इसके पहले हमने टेस्ट लिया था आयुष का। वरुण आप कितनी देर देखेंगे इसको? 3 to 4 मिनट्स। आप भी? और ये आपने खुद से सीखा है या आयुष ने आपको सिखाया है? खुद से सीखा है, ठीक है। तो अब हम वरुण को समय दे रहे हैं कि वो इसको देखें। हो गया, ठीक है। प्रज्ञा कितना वक्त लिया? 3 मिनट। आयुष को जब हमने ऐसा दिया था तो उन्होंने 2 मिनट 39 सेकंड लिए थे, उससे 21 सेकंड ज्यादा लिए हैं वरुण ने, लेकिन उनकी उम्र भी 1 साल कम है। अब हम देखते हैं आपको कितना याद है। अब आप इधर घूम जाइए ताकि आपको ये बोर्ड ना दिखे। अब मैं पूछूं? पक्का? ठीक है, मुझे ये बताइए थर्ड रो का थर्ड नंबर कौन सा है? थर्ड रो का थर्ड नंबर, थर्ड रो का थर्ड ना 19। ये आपने सही बताया। थर्ड रो का थर्ड नंबर 19 है, जैसा आप देख सकते हैं। ये 19 मैंने यहाँ पे लिखा था। सेकंड रो का फोर्थ नंबर? सेकंड रो का फोर्थ 98। बिल्कुल सही, 98। मैंने सेकंड रो के फोर्थ में 98 लिखा था और वो भी वरुण ने ठीक बताया। फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर? फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर 77। बहुत बढ़िया, ये भी इन्होंने सही बताया, 77। साइड में जब पूछूंगा टेबल या कोई भी मल्टीप्लिकेशन तो वहां लिखूं, फिर आप बताएंगे। ओके, ठीक है। हमारे साथ हमारी सहयोगी है प्रज्ञा, वो इसमें हमारी थोड़ी मदद करेंगी। वो बताएंगी कि जो मैं पूछ रहा हूं वो कैलकुलेट करके, क्योंकि हमारा दिमाग साई जितना तेज नहीं चलता। ठीक है साई, शुरू करें? 1 to 100 के बीच में या 1 to 1000 के बीच में? आपकी मर्जी। मेरी मर्जी। आप ये मुझे चैलेंज दे रहे हैं। ठीक है, पहला लिखते हैं हम, थोड़ा हल्के से शुरुआत करते हैं। ठीक है, 12 into 8 96। 96। 12 into 8 is 96। इतना तो मुझे भी पता है, इसलिए मुझे प्रज्ञा की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेटर के जरिए। लेकिन जब आप 12 into 8 कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 8 साल का बच्चा है जो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, और धीरे धीरे हम जो है इसका लेवल चेक करते हुए इसे आगे ले जाएंगे। सही है, हल्का था, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तैयार? ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं 72 into 7। 504। करेक्ट, वाह, बहुत बढ़िया। तो इनका पहला टेस्ट जो था वो नंबर की सीरीज को याद करने का था, जिसमें आयुष लगभग पूरी तरीके से पास हुए और वरुण जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा है, लेकिन हाँ ठीक है। और आप ये सोचिए कि ये बहुत कम उम्र के बच्चे हैं जो लगभग एक बार 2 से 3 मिनट किसी पूरी सीरीज को देखते हैं और वो याद कर लेते हैं कि कौन से रो में कौन सा नंबर है। मुझे ये बताइए, आप लोग जब ये कर रहे थे तो मैंने गौर किया, आप लोग पहले देखते हैं फिर आंखें बंद करके कुछ सोचते हैं, उस वक्त क्या सोचते हैं? रिवाइज कर रहे होते हैं? हाँ, तब तक हम रिवाइज कर रहे हैं मन में। अच्छा, तुम भी वही कर रहे थे?
अच्छा, ये करने में आप लोग को कितना टाइम लगा कि ये सीख गए आपके ऐसा पूरा याद करना? मुझे लगा कुछ समय लगा मुझे, जैसे कि 2-3 घंटा मुझे लगा ये सीखने के लिए। 2-3 घंटे में सीख गए आप? अच्छा, और आपको? मुझे ज्यादा लगा। ज्यादा कितने घंटे? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। 5 घंटे? तो ये 5 घंटे में इतना याद करना सीख जा रहे हैं और इनको लग रहा है कि ज्यादा लगा, तो आप समझ जाइए कि ये किस लेवल पे जीनियस है। हमें तो बहुत सारे दिन लग जाएंगे शायद इसको याद करने में। ठीक है, अब अगला टेस्ट हम लें, किससे लें? आयुष से। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आप लोग तो अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आते होंगे ना, सब याद हो जाता है? हाँ। फर्स्ट आते हैं आप? हाँ। तुम भी फर्स्ट आते हो? तुम भी फर्स्ट आते हो? अच्छा ये बताइए, आप लोग तो अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आते होंगे ना, सब याद हो जाता है? हाँ। फर्स्ट आते हैं आप? हाँ। तुम भी फर्स्ट आते हो? हाँ। तुम भी फर्स्ट आते हो? हाँ। ये हमारा अगला टेस्ट है जिसमें हम डिक्शनरी में कोई भी पेज पर इनसे पूछेंगे कि कौन सा शब्द लिखा हुआ है और ये बताएंगे कि उसका मतलब क्या है। इसमें कुल पन्ने जो हैं 172, 172 पन्ने हैं और उसमें हर पेज पर कई सारे शब्द मौजूद हैं। 59 पर कौन से शब्द हैं? फेटस, फेवर, फिक्शनल, फिक्सियस। अब मैं दर्शकों के लिए दिखाना चाहूंगा कि इन्होंने जो 4 शब्द बताए पेज नंबर 59 पर, फेटस, फ्यूअर, फिक्शनल और फिक्शियस, ये चारों शब्द इसमें मौजूद हैं। वरुण अब मुझे बताएंगे पेज नंबर 73 पे कौन से शब्द हैं? 73, हारास, हार्डली, हेयर लिप, हैव। और अगर आप ये देखें कि इनका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत ही कम है, मतलब मैंने पूछा और ये झट से जवाब दे रहे हैं 2 सेकंड के अंदर कि कौन से पेज पे कौन सा शब्द है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। साई मुझे ये बताइए पेज नंबर 96 पे कौन से शब्द हैं? लर्न, लर्निंग डिफिकल्टीज, लैंड, लेस, लेस। ये कमाल है अपने आप में कि आप जो है सिर्फ पेज नंबर बताइए और इनको पता है कि उस पे कौन से शब्द हैं। एक और बताइए साई कि पेज नंबर 108 पर कौन से शब्द हैं? नामा, नेटिव, नेटिव अमेरिकन, नीड। वरुण ये बताइए 95 नंबर पेज पे कौन से शब्द हैं? लेटर, ले, लेमन, लीन लिप। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि आप खाते क्या हैं? आप क्या खाते हैं कि ऐसी याददाश्त होती है? खाना क्या खाते हैं? नॉर्मल लोग जैसे खाते हैं। नॉर्मल रोटी सब्जी? नॉनवेज भी खाते हैं? सब खाते हैं? तो फिर याददाश्त नॉर्मल क्यों नहीं है? वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे है? क्योंकि सर ने हमें वैसा ट्रेन किया है। एक बार और ट्राई करते हैं। अभी मैंने थोड़ी बातचीत की तो इनका कंसंट्रेशन हिला है, तो हम देखते हैं कि अब इनको याद रहता है कि नहीं। तो साई मुझे ये बताइए कि पेज नंबर 26 पर कौन से शब्द हैं? काउकासियन, सेल्टिक, सेंसियर, सर्विकल, चेयर, चेयरमैन, चेयरमैन, चेयरपर्सन। ये सारे शब्द जो हैं वो इस पन्ने पर मौजूद हैं। अगले पन्ने पर वरुण बताइए पेज नंबर 33 पे कौन से शब्द हैं? 33, कंप्लीट, कॉम्प्लीमेंट, कंपाउंड, कंप्रेस, कॉन्डेंटेंस। वाह,